नमस्ते। और कैसे हो बच्चों, सभी ठीक हो? चलो, तो अपनी आज अगली क्लास है सर्वनाम पे लिखी। मैं रामजीलाल प्रजापत और मेरे साथ टेक्निक पर्सन है सद्दाम हुसैन जी। तो अब हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेकर के जल्दी ही ये कक्षा शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है सर्वनाम। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। और सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि संज्ञा जैसे कोई भी नाम, कोई नाम है, उस नाम की जगह पर हम कोई शब्द काम में लेते हैं, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। क्या कहलाएगा भाई? सर्वनाम। दूसरी बात कि हम सर्वनाम का उपयोग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाते हैं, यानी कि इनसे हम बचते हैं। यदि हम बार बार संज्ञा शब्द का उपयोग करेंगे तो हमारी जो भाषा की सुंदरता है या सौंदर्य है वो कम हो जाती है। इसीलिए बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, क्या, कुछ आदि। ये जो सभी शब्द हैं वो सर्वनाम हैं। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, यहां से चल रहे हैं। पहला नंबर एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। कितने हमें? 6 भेद हैं। इन सभी 6 भेदों की अब हम सविस्तार से चर्चा करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये किसी व्यक्ति के लिए आता है, मनुष्य के लिए आता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। और तीसरा है अन्य पुरुष, इसे इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? यानी कि जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, यानी कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहेंगे। तो अन्य पुरुष किसे कहेंगे? अन्य पुरुष में जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष कहलाता है, यानी कि थर्ड पर्सन। ये रहा उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप क्या है? मध्यम पुरुष। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? अन्य। चलो, इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक लड़का है जो कि बोल रहा है। ये तो है बोलने वाला, बोलने वाला। एक लड़का है जो सुन रहा है, यानी कि सुनने वाला। और एक यहां एक लड़का है जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसकी
बात कर रहे हैं। तो जो बोल रहा है वो तो क्या है, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष कहलाएगा भाई, उत्तम पुरुष। और जो सुन रहा है वो है मध्यम पुरुष। और जिसकी ये दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। अब देखिए उदाहरण आप देख रहे जगह कि उत्तम पुरुष के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, मध्यम पुरुष के कौन कौन से हैं और अन्य पुरुष के कौन कौन से हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमें, हमारे। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में आएंगे तू, तुम, आप। जैसे तुम, आप, ये वाला है इसमें मध्यम पुरुष में। फिर आता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये सभी क्या कहलाएंगे, अन्य पुरुष कहलाएंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम। किसकी बात करें हम, निश्चयवाचक, जिसमें ये पता चले कि ये कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है जो कि निश्चित है, उसके बारे में जिस शब्द से हमें पता लगता है वो कहलाता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक ये समीपता और दूर, यानी कि पास और दूर का डिफरेंस करवाने वाले जो शब्द काम में आते हैं वो कहलाते हैं निश्चयवाचक। जैसे यहाँ पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा इसका एक नाम और भी है संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं वैसे इसको। तो जैसे कि यह अच्छा है और वह बुरा है। तो यहां पे देखते हैं कि जो ये शब्द आया है और एक यहां पे आ गया वह, ये दोनों ही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं कि कुछ पास में है, कुछ दूर है। तो पास और दूरी के बारे में जो सर्वनाम बताते हैं उनको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है या पता चल रहा है कि जिसमें कोई चीज है, वस्तु है, प्राणी है, वो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्यतः क्या आएंगे, जैसे कि कुछ, कोई, इस तरह के जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहें कि स्कूल में जाकर कुछ खा लेना। अब कुछ क्या खा लेगा निश्चय नहीं है, हो सकता है नमकीन हो सकता है बिस्किट हो सकता है खाना हो। तो जहां पे वो कुछ शब्द आ रहा है वो क्या काम कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। बाहर जाकर देखो कोई आया है, बाहर जाकर देखो कोई आया है। अब वहां पे ये पता नहीं है कि आने वाला कौन है। आने वाला कोई लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वहां पे जो कोई है शब्द वो किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो ये होता है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे आगे चलते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। किसकी बात कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की। ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा अपने लिए, तो
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसे समझ सकते हैं। सर्वनाम, मगर इसको आप इसका ध्यान देंगे या इसको देखेंगे तो संबंध बताने वाला जो शब्द होता है वाक्य में, दो क्रियाओं के बीच या दो संज्ञाओं के बीच संबंध जो बता रहा है वो शब्द क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए यही उदाहरण देते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इस उदाहरण को देखिए, आप इस उदाहरण को ध्यान से देखिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि ये वाला जो वैसा शब्द आ रहा है वो दोनों करोगे और भरोगे का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे जो वैसे शब्द आया है ये क्या कराएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, आपने खूब सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कि एक तो क्या है? लाठी, और एक क्या है? भैंस। इन दोनों का संबंध किस शब्द से बन रहा है? उसकी से। किससे बन रहा है? उसकी से। तो ये किसका काम कर रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये काम कर रहा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इससे आगे चलते हैं, अपना आगे बच गया निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है या इसके सबसे पता लग रहा है कि इसमें जो काम होगा या पहचान होगी वो होगी कि कोई हमारे व्यक्ति के खुद के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात करता है। सॉरी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे पहले अपना ये प्रश्नवाचक सर्वनाम लेते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए आप कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उस शब्द को या उस वाक्य में जो शब्द प्रश्न का संकेत कर रहा होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन नहीं आया, तो क्या होगा? आज कौन नहीं आया, तो कोई प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न किस शब्द से बन रहा है? कौन से। यदि हम यहाँ से इस कौन को हटा दें तो पता नहीं लगेगा, प्रश्न बनेगा ही नहीं। आज नहीं आया। इन दोनों वाक्यों में देखोगे तो व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है, ये वाक्य सही है। इस वाक्य में देखो जो कौन शब्द है इसके द्वारा या इसके माध्यम से पूछा जा रहा है कि कौन नहीं आया। कोई लड़की, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी अपना विद्यार्थी हो सकता है। आज आप क्या खाओगे, तो पूछ रहे हैं किस शब्द के माध्यम से? क्या के माध्यम से। तो क्या भी क्या आएगा? अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, आज कौन नहीं गया, आज मोहन क्यों नहीं आया, यहाँ पे कारण बताएंगे तो क्यों जो शब्द है वो भी क्या है? प्रश्नवाचक। आप सुबह कब उठते हो, तो कब है वो भी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट अपना बच रहा है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपको ध्यान रहे कि निजवाचक जैसे कि सबसे हमें पता लग रहा है कि ये स्वयं के बारे में या खुद के बारे में बात की जाती है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आने की बात कर रहा है, मैं कैसे कर रहा है कि और कोई नहीं होगा, वो स्वयं है, यानी कि खुद के बारे में जो बात की जाती है, खुद को पर जो लेकर काम करते हैं या खुद के बारे में कहते हैं, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कहूं कि मैं अपने आप खेल लूंगा,
वह लड़का खुद ही चलता है, वह लड़का खुद ही पढ़ता है। तो वहां पे जब खुद काम कर रहा है ना, ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये था अपना आज का चैप्टर, आज का काम सर्वनाम पर। एक बार लास्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि सभी के लिए जो शब्द काम ले लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हमने संज्ञा पढ़ी थी, किसी भी व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। उनकी जगह यानी कि संज्ञा का कोई भी शब्द है उसके स्थान पर काम आने वाला शब्द क्या कहलाएगा, हमारा सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, भाषा की सुंदरता के लिए, भाषा के सौंदर्यता के लिए, और दूसरी बात की संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति न हो, यानी कि बार बार उसी शब्द का रिपीटेशन नहीं हो। अभी कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक। पहला है पुरुषवाचक, जहां पे बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसकी बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी का निश्चय हो जाए वो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह अच्छा है, वह नहीं है, यानी कि पास और दूर के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय नहीं हो वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे स्कूल में कुछ खा लेना, पता नहीं कौन सी चीज है, उसका निश्चय नहीं है। चौथा है संबंधवाचक, जिसमें किसी का संबंध होता है, जैसे जो, उसकी, वैसा, ये सब क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि आप खाने में क्या लेंगे, जो क्या शब्द है वो किसका काम कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, जो कि खुद के बारे में लेकर के कोई काम किया जाता है, या स्वयं के ऊपर जो निर्भर होता है, या स्वयं जो काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। नमस्ते।